शी लीड्स फैमिली शो में खास मुलाकात करेंगे शालिनी जी के साथ। मैम बहुत बहुत स्वागत है शी लीड्स फैमिली शो में आपका। थैंक यू। इतनी सारी चीजें आप बने, आप क्रोशिया, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कैंडल्स भी यहाँ रखे हुए देख रही हूँ आपकी। इतनी सारी चीजें आप बनाती हैं, आपका चैनल भी चल रहा है। इसकी जो शुरुआत आपने की थी, किस तरह से की आपने? क्या बचपन से आपका इंटरेस्ट था या क्या था? शुरुआत तो घर में ही देख के, मम्मी को, बड़ी बहनों को करते हुए देख के शौक था जी कि हर चीज आनी चाहिए, कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ये कहना पड़े कि नहीं आता जी। तो बस बड़ी बहनों को और मम्मी को देखते देखते मैं सीखती गई धीरे धीरे। और मतलब एक पैशन जिसे कहते हैं, पैशन सा है मेरे अंदर कि कोई भी काम नया देखती हूँ जी तो आज भी इच्छा होती है कि कुछ ना कुछ सीखते ही रहो। तो क्या क्या चीज, किस किस तरह की चीजें आप बनाती हैं? किस किस में ये, बल्कि मैं पूछूंगी किस किस चीज में आपको महारत हासिल है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। महारत तो देखने वाले ही बताएंगे, बाकी शौक जैसे घर पे मम्मी को सिलाई कढ़ाई करते हुए देखती थी। हाँ जी। तो वो बचपन से शुरू कर दिया करना। उसके बाद बड़ी सिस्टर मेरी पेंटिंग करती थी तो उसको देख देख के उसकी पेंटिंग्स की नकल कर करके पेंटिंग की शुरुआत हुई जी। फिर शटल सीखी, कहीं से क्रोशिया सीखा, ऐसे ही धीरे धीरे करते करते फिर होम साइंस था मेरे पास कॉलेज में। स्कूल तक तो साइंस था, उसके बाद होम साइंस ले लिया था। उसमें एक एंकर मधुरा कॉर्ड्स वालों की तरफ से कंपटीशन हुआ, एम्ब्रॉयडरी कंपटीशन, उसमें मुझे प्राइज मिल गया जी। तो बस मतलब और आगे बढ़ने की इच्छा होती गई मेरी। और फिर मैंने शादी के बाद टेक्सटाइल डिजाइनिंग किया, उसमें भी काफी कुछ सीखने को नया मिला। फिर कंप्यूटर कोर्सेज किए, ऑटोकैड, 3D मैक्स, फोटोशॉप वगैरह डिजाइनिंग के ही कोर्स किए सारे। बस धीरे धीरे मतलब मेरा पैशन था कि जितना भी 5 मिनट भी अगर मेरे पास टाइम है तो खाली नहीं बैठना जी, कुछ ना कुछ करते ही रहो। तो बस प्रैक्टिस में वो बना रहा। फिर हॉबी क्लास मैंने स्टार्ट की, उसमें भी आते थे बच्चे लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ नया सिखा पा रही हूँ उनको। फिर जब से ये यूट्यूब और फेसबुक पे एक सोशल मीडिया का मतलब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हाँ जी, तो मैंने घर वालों ने सहयोग किया मुझे और अपना यूट्यूब चैनल मैं पिछले 2.5 साल से चला रही हूँ। तो आपका जो चैनल है वो किस नाम से चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा चैनल है चापू रैश जी, आर्ट एंड क्राफ्ट्स। एक तरह से मेरी 2 डॉटर्स हैं, एक का नाम है चारू, एक का नाम है पूजा। ओके, तो चा उसका लिया, पू उसका लिया। हाँ जी। और मेरे हस्बैंड का नाम है राजेंद्र और मेरा नाम शालिनी। तो राजेंद्र का RA और SH, तो चापू रैश बन गया ये चारों का नाम। मतलब आपके जो चैनल का नाम है आपने रखा, उसका नाम, उसमें भी क्रिएटिविटी की झलक दिखाई दे रही है। ये सारी जो क्रिएटिविटी आप जो कर रहे हैं, तो जो चैनल आपका चल रहा है उसमें उस चैनल का जो यूज है वो किस तरह से पब्लिक के लिए है? नहीं, पब्लिक के लिए सबसे बड़ा यूज ये है कि यूट्यूब का फायदा है, आजकल नेट सबके पास होता है। जी बिल्कुल। तो आप घर बैठे जो टाइम आपको सूट कर रहा है उस टाइम पे कुछ भी आइटम सीख सकते हैं। और जो भी मैं सिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसे सिखा रही हूँ कि जिनको ये नहीं पता क्रोशिया क्या है या टैटिंग क्या होता है या मैक्रम क्या होता है, तो पूरा उसका पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ, उसको कैसे करते हैं और बिल्कुल एक एक स्टेप उसको आगे समझा के सिखाती हूँ कि जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता वो भी बहुत अच्छे से कर सके। और आज के टाइम पे मतलब बहुत सारे लोगों को जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ये सारे काम ऐसे हैं कि इन पे घर पे बैठ के और आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। सीखने के बाद कुछ भी बनाए, हैंडीक्राफ्ट की तो बहुत डिमांड है। जी बिल्कुल। तो उससे बहुत अच्छी अर्निंग भी हो सकती है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये आपने कहीं से कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी इन सब चीजों की ली थी या सिर्फ मदर को देखते हो या सिस्टर्स को देखते हुए? मदर और सिस्टर्स से मुझे बेस मिला। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा मैंने कुछ महीने क्या समर ब्रेक जो होते थे स्कूल कॉलेज के, हाँ जी, उसमें ये था मम्मी को कि सीखो कुछ, जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है वो सीखो जी। तो उसमें थोड़े दिन मैंने सिलाई भी सीखी, कढ़ाई भी सीखी। मेरे फादर को ये था कि बाजार के सारे काम आने चाहिए। अच्छा, हाँ। तो वो बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, तब से अपने साथ बैंक भी लेके जाते थे, पोस्ट ऑफिस भी, कहीं और मार्केट में, मतलब कुछ भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी ऑफिस जा रहे हैं तो वो लेके जाते थे कि हर तरह का काम आना चाहिए जी, सब चीजें आनी चाहिए। तो फादर ने बाहर के सारे काम सिखाए और मदर ने घर के सारे काम सिखाए। तो आपके साथ भी एक पुराने टाइम पे ही होता था कि जब लड़की को देखने आते थे ससुराल की तरफ से, तो उससे पूछा जाता था क्या क्या काम करना आता है, खाना बनाना आता है, सिलाई कढ़ाई बनाई आती है या नहीं आती, इस तरह का कुछ आपके साथ भी हुआ था?
हाँ, मेरे फादर इन लॉ ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था जी कि होम साइंस की हो तो ये बताओ कौन सा डिश ऐसी है जो बीमार भी खा सकता है और एक स्वस्थ आदमी खाए तो उसको भी एक अच्छी लगे जी। तो उसका रिप्लाई दिया था मैंने सूजी की खीर। जी अच्छा। अच्छा, आपके हस्बैंड को पता था कि आप इतनी ज्यादा क्रिएटिव है, ये सब चीजें उनकी तरफ से किस तरह का आपको सपोर्ट मिला? नहीं, मेरे हस्बैंड, कई बार होता है कि चीजें बन जाती है, बच्चे हाथ सर में हो जाते हैं तो नहीं बंद हो जाती हैं वो। मतलब मेरे हस्बैंड तो मेरी शादी से पहले से पीछे पड़े हुए थे कि मैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग करूं, उनको टेक्सटाइल डिजाइनिंग का सबसे ज्यादा था जी। तो मैंने शादी के बाद टेक्सटाइल डिजाइनिंग किया, उसमें पूरा उनका कोऑपरेशन रहा। फिर मैंने अब टेक्सटाइल डिजाइनिंग से रिलेटेड ही काम भी शुरू किया, लेकिन हमेशा हम लोग अकेले ही रहे। मतलब मेरे इन लॉज कोटा रहते थे। हाँ जी। तो बच्चे होने के बाद फिर थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो गया, तो फिर मैंने अपनी क्रिएटिविटी ना छूटे उसके लिए मैं घर पे ही अपने कुछ कुछ करती रही, जो आप सारे आइटम देख ही रहे हैं। बिल्कुल, आपको पूरा तो एक तरह से घर पे ही जितना जब टाइम मिलता था कि प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए, उस हिसाब से मैं करती रही। और फादर इन लॉ भी हमेशा यही कहते थे कि मतलब क्रिएटिविटी को कभी छोड़ना नहीं, क्रिएटिविटी के साथ प्रोडक्टिविटी भी हो तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। फिर जब बच्चे बड़े हो गए, थोड़ा सा टाइम उस हिसाब से मेरे पास फ्री हो गया, तो मैंने ये अपना चैनल शुरू कर लिया। आपने क्लासेस भी ली, यूट्यूब चैनल भी आप चला रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है अभी की जो पीढ़ी है जो उसका कितना इंटरेस्ट है इस तरह के कामों में? इंटरेस्ट तो है, लेकिन हाँ पहले की अपेक्षा थोड़ा कम है, क्योंकि आजकल रेडीमेड हर चीज अवेलेबल है। पहले इतना रेडीमेड का मार्केट नहीं था, लेकिन फिर भी अभी हैं सीखने वाले। और YouTube का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सिर्फ हमारे आसपास के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग अपने घर बैठे सीख सकते हैं, और जो टाइम उनको सूट कर रहा है उस टाइम पे सीख सकते हैं। मतलब अगर उनकी आधी रात को भी इच्छा हो रही है कुछ करने की, तो आधी रात को वो सीख सकते हैं। दिन में टाइम है तो दिन में सीख सकते हैं। तो सबसे बड़ा मीडिया का फायदा ये है। क्लासेस तो एक फिक्स टाइम में बच्चे को आना पड़ेगा, या हमको भी अपना टाइम उस टाइम फ्री रखना पड़ेगा। और ये जब हमें टाइम मिलता है तब हम रिकॉर्डिंग करके और अपलोड कर देते हैं। वैसे मेरा मतलब डे फिक्स है, हर वेडनेसडे को एक नया वीडियो आता है मेरा। तो आप जो वीडियो डालते हैं उसका कोई टाइम ड्यूरेशन है? कितने मिनट का वीडियो तकरीबन डालते हैं? अभी तक तो जो है अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आइटम कुछ और लंबे आएंगे तो वो वीडियो का लेंथ भी बढ़ती जाएगी। जी मैम, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर बातचीत करूंगी। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी शालिनी जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड्स फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं शालिनी जी के साथ। मैम, आप इतनी सारी चीजें बनाती हैं, किस तरह के आइटम्स जो है, मैं वो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। किस तरह के आइटम्स आप बनाता है? मतलब एज के हिसाब से सिखाऊं, बताऊं कि किस एज जैसे मान लीजिए कि आप क्रोशिया में काम कर रहे हैं, तो क्रोशिया में जो आपके आइटम्स होते हैं वो आप किस तरह के आइटम्स आप बना रहे हैं? नहीं, क्रोशिया का जैसे मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल ए से, जिसको मतलब क्रोशिया नहीं पता क्या होता है, थ्रेड नहीं पता क्या होता है, क्रोशिया किस किस थ्रेड से हो सकता है, मोटे पतले कैसे क्रोशिया होते हैं, कौन से थ्रेड के लिए कैसा क्रोशिया यूज करना चाहिए। वहां से स्टार्ट करते करते पहले मैंने काफी सारी स्टिचेस सिखाई जी, क्योंकि उन्हीं स्टिचेस के बेस पे आगे कोई भी पैटर्न बन सकता है जी। स्टिचेस के बाद फिर मैंने छोटे छोटे पैटर्न बना के दिखाए कि भाई हम ऐसे लेस बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, उनको आपस में कैसे जोड़ के बड़ा आइटम बना सकते हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि छोटे छोटे सैंपल मैं बना के दिखा दूं और उनका बता दूं कि उनको कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। बाकी फिर जो सीखेगा उसके क्वेश्चंस या क्वेरीज जो आती हैं उस हिसाब से आगे मैं उनके रिप्लाई करती रहती हूँ। क्वेरी की जब आपने क्वेश्चंस वाली बात की तो आपने मुझे बताया था कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर भी, मतलब जो यूट्यूब के आपके जो चैनल्स देखते हैं, आउट ऑफ इंडिया के लोग भी देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं, पूरे दुनिया के, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह के लोग देख रहे हैं। वहां से कभी ऐसा कोई है आपका स्टूडेंट ऐसा रहा हो जिसे देखा हो और आपको कुछ रिस्पांस दिया हो, इस तरह का कुछ कोई? बिल्कुल है, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है जी। यूके में एक स्टूडेंट है मिस्टर नायल, उन्होंने मुझे मेरे चैनल से सीख के क्रोशिया सीखा, मेरे चैनल को देख देख के, और मुझे मेरे इनिशियल का एक एस बना के गिफ्ट भी किया। अरे वाह, तो अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। मतलब इससे बड़ी गिफ्ट कोई और हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल।
आपने कहीं क्लासेस वगैरह भी ली है? इसके अलावा कहीं वर्कशॉप वगैरह आप लेते हैं? वर्कशॉप मैंने एक बॉम्बे में ली थी। वर्कशॉप तो नहीं, एक्चुअली एक एनजीओ का स्कूल था जी, वहां पे सारे कच्ची बस्ती के स्टूडेंट्स थे, तो वहां मुझे बुलाया था, तो एक वीक की वहां मैंने क्लास ली और बहुत अच्छा उन बच्चों का रिस्पांस रहा है। बहुत मन लगा के उन लोगों ने सीखा और उसके बाद जब मैं आई तो हर बच्चे ने एक मुझे थैंक यू मैसेज दिया जी। बहुत खुशी होती है। क्रोशिया और कढ़ाई सिलाई बुनाई की बात तो अलग हुई। यहाँ पे मैं आपके पास यहाँ से कुछ ग्लासेस भी रखे हुए देख रही हूँ, इसमें कैंडल्स लगी हुई हैं, जेल कैंडल। जी जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये कैसे आपने, ये तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। बिल्कुल डिफरेंट चीज है और ये मैंने कहीं सीखी भी नहीं, बस रास्ते चलते किसी को बात करते सुना था कि कैसे बन सकती है जी। और घर आके ट्रायल एंड एरर बेस पे बनाई और बहुत अच्छी बन गई जी। तो इसको भी सिखाना शुरू कर दिया मैंने। आपके पीछे भी मैं देख रही हूँ कुछ पेंटिंग्स भी लगी हुई हैं, कुछ पेपर वर्क भी से भी आपने ऑरिगेमी जी। ऑरिगेमी मैंने एक्चुअली नेट पे से ही सीखा है कुछ, क्योंकि आजकल नेट पे भी बहुत कुछ अवेलेबल है सीखने के लिए। तो ऑरिगेमी मैंने मतलब देखा, नेट पे भी सर्च करती रहती हूँ बहुत सारी चीजें आइडियाज के हिसाब से जी। तो ये मैंने नेट पे से सीखा है। इतना सारा टैलेंट है, इतनी सारी चीजें आपने बनाई है, कभी एग्जीबिशन वगैरह भी आपने लगाई अपनी? अभी तक तो नहीं सोचा, पर अब फ्यूचर में हो सकता है लगाऊं। क्या वजह रही नहीं लगाने की? कोई खास वजह? इतना खास वजह कुछ नहीं है एक्चुअली, बस मेरा पैशन ये है कि जो मुझे आता है वो मैं औरों को सिखाऊं जी। पूरी दुनिया तक वो पहुंच सके, पूरी दुनिया उस टैलेंट का फायदा उठा सके। तो मतलब उससे मैं अपनी इनकम के बारे में कभी सोचा नहीं, ना सेल का सोचा, ना एग्जीबिशन का सोचा जी। मतलब कोई खास कारण नहीं है, पर अभी तक सोचा नहीं। आप इतनी क्रिएटिव हैं, आपकी फैमिली के में जो आपकी जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें भी किसी को इन सब चीजों में इंटरेस्ट है? सबके सहयोग से ही ये शुरू हुआ है मेरा काम जी। और मेरे हस्बैंड आर्किटेक्ट हैं, टाउन प्लानर, चीफ टाउन प्लानर हैं जी। बड़ी बेटी जो है उसने इंटीरियर डिजाइन और प्रोडक्ट डिजाइन किया हुआ है, उसने ये दिलवाले और गोलमाल अगेन में आर्ट डायरेक्शन का भी काम किया हुआ है, फोटोग्राफी भी करती है जी। छोटी बेटी यूके में पढ़ रही है, वो फिजिक्स पढ़ रही है और रिसर्च वर्क भी कर रही है वहां पे। तो क्रिएटिविटी तो सब में ही है मतलब एक तरह से पूरी फैमिली जो है आपकी वो डिफरेंट फील्ड में है, लेकिन सभी क्रिएटिव है जी। कभी ऐसा कुछ हुआ कि जो आप काम कर रहे हैं उसकी वजह से आपको ये महसूस हुआ या फैमिली की तरफ से कभी इस तरह की चीज आई कि डिस्टर्ब हो रहा है, आप टाइम नहीं दे पा रही? नहीं, इस तरह की नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब कोऑपरेट करते हैं, सब सहयोग देते हैं, बल्कि मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है तब घर में शांति चाहिए थोड़ी सी जी। बिल्कुल, तो उस हिसाब से सब अपना काम एडजस्ट कर लेते हैं। तभी हो सकता है घर में रह के जब सबका सहयोग मिले जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कोई आदर्श है, कोई किसी को बहुत ज्यादा आइडल मानती है क्या? किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित रही अपने घर के अंदर इन सब चीजों को जिनसे भी आपने सीखा? नहीं, घर में तो सबसे ज्यादा मैंने अपनी मदर से ही सीखा है। उन्होंने भी हमेशा बचपन से हमें घर के ही बनाए हुए कपड़े पहनाए, स्वेटर्स भी घर के ही, और मतलब उनको भी मैंने कभी खाली बैठे नहीं देखा, हमेशा कुछ ना कुछ करते हुए ही देखा। इन सब चीजों के अलावा और किस तरह की लाइक डिसलाइक क्या है आपके? मैं वैसे स्कूल और कॉलेज में टेबल टेनिस प्लेयर भी रही हूँ। मैंने स्कूल में स्टेट लेवल तक खेला है, कॉलेज में 4 साल यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया है जी। तो स्पोर्ट्स का भी मुझे काफी शौक है। उसके अलावा एक चीज और है मेरे चैनल में, मतलब मैंने करीब 45 वीडियोस में उस एक घरेलू टिप दी है, मतलब उसमें बहुत सारी जो घरेलू नुस्खे टाइप होते हैं हाँ जी। क्योंकि मेरे फादर और मदर को बहुत ज्यादा आयुर्वेद पे विश्वास है, तो शुरू से हमको एलोपैथी दवाइयां कभी नहीं दी गई, घरेलू दवाइयों से ही ठीक किया। और मैंने भी अपने बच्चों को एलोपैथी दवाइयां बहुत कम दी हैं जी। तो बहुत सारी जो घरेलू दवाइयां होती हैं वो मैंने वीडियो के एंड में एक टिप के ढंग से बताई है, जिससे घरेलू दवाइयां का और लोग भी फायदा उठा सके जी। वो सारी चीजें जो आप अपने घर में अप्लाई करती हैं वो आपने और मतलब सारी मेरी टेस्टेड हैं, ऐसा नहीं कि इधर उधर से पढ़ के मैंने बताई हूँ। जो घर में अपने बच्चों को या हमने बचपन से खाई हैं दवाइयाँ, केवल वही दवाइयाँ बताई हैं। बहुत सारे किचन टिप्स भी बताए हैं। परिवार का जो सहयोग आपने बताई थी पूरी तरह से रहा है। आपका हस्बैंड, आपकी जो भी सफलता आपको भी मिली है, हस्बैंड का कितना रोल मानती है क्या? नहीं, रोल तो सभी का है, क्योंकि सब ने मिलके मतलब मुझे पुश किया कि मैं अपना चैनल शुरू करूं।
और मैंने बीच में साल 1.5 साल करीब अपने चैनल पे सबटाइटल भी डाले थे, क्योंकि मैं हिंदी में बनाती हूँ वीडियो जी। तो वो मेरे बच्चों ने ही पूरा उसमें सहयोग किया सबटाइटल्स के लिए, दोनों बेटियों का सहयोग था उसमें। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, परिवार का आपको पूरा सपोर्ट है। मैं चाहूंगी हमारे और जो दर्शक हैं उनको भी कुछ आप मैसेज दीजिए, किस तरह से वो भी महिलाएं खासतौर पर जो घर में रहते हुए आगे बढ़ना चाहती हैं, कैसे बढ़ सकती है? मैं मैसेज सबसे पहले ये देना चाहूंगी कि आपकी जो भी हॉबी है उसको आप कभी खत्म ना होने दें। आपको जब जितना टाइम मिलता है उतनी प्रैक्टिस करते रहें, या आप दूसरों को गिफ्ट कुछ देनी है तो अपने हाथ की बनाई हुई चीज दें। अपने हाथ की बनाई हुई चीज की वैल्यू ही कुछ और होती है। और सबका एक समय आता है ऐसा जब वो बहुत बिजी होता है, कम टाइम मिलता है, लेकिन फिर ऐसा समय भी आता है जब आप अपनी हॉबीज को पूरा कर सकते हैं, उनको और बड़े रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। तो अपनी हॉबीज कभी ना छोड़ें और आशा कभी ना छोड़ें, अपनी क्रिएटिविटी हमेशा बनाए रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने मैम। मैं चाहती हूँ एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं चाहूंगी आपकी डॉटर और आपके हस्बैंड को भी शामिल करें और उनसे भी थोड़ा सा आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो शी रीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी शालिनी जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शी रीड्स फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं शालिनी जी से। अभी हमारे साथ ब्रेक के बाद शालिनी जी की डॉटर और उनके हस्बैंड भी साथ में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी डॉटर से और उनसे जानेंगे उनकी मदर के बारे में। आपको परिचय दीजिए सबसे पहले, आपका नाम और आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम है पूजा। मैं अपना डिजाइन हाउस रन करती हूँ जयपुर में ही। ओके। डिजाइनिंग और फोटोग्राफी का काम है मेरा। तो ये जो इंटरेस्ट है आपका डिजाइनिंग की मैं बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मम्मी से आप इंस्पायर रही हैं? हाँ, ऑफ कोर्स दोनों मम्मी पापा से ही वो आए हैं। जेनेटिक डिजाइनिंग दोनों से ही आई है। डिजाइनिंग का और क्रिएटिविटी का इंटरेस्ट पूरी तरह से यहीं से आया है। बचपन में किए हैं थोड़े बहुत काम, लेकिन एज अ प्रोफेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। बट हाँ, क्रिएटिविटी तो मतलब ऑब्वियसली काफी। मम्मी तो ये सारा सबका काम करती है, इतनी सारी चीजें सिखाती है, बनाती है, चैनल मम्मी का चल रहा है, तो ये सब चीजें आपने भी सीखी? मैंने एक्चुअली बेसिक्स बहुत बचपन में सीखी थी, लेकिन मैं अब पूरा फायदा उठा लेती हूँ, क्योंकि मम्मी जो चीजें बनाती हैं वो अल्टीमेटली मेरे पास ही आ जाती हैं। उस तरह से आप फायदा? जी बिल्कुल, मैं पूरा फायदा उठाती हूँ। मम्मी ने जितना भी ज्वेलरी, इयररिंग्स वगैरह सब बनाया वो अल्टीमेटली मेरे पास ही आते हैं, मैं उसका पूरा फायदा उठाती हूँ। अच्छा, मम्मी जैसे इतना सारा काम कर रही है, मैंने मम्मी से पूछा, उन्होंने कहा मैंने एग्जीबिशन कभी नहीं लगाई। जी। आपको लगता है मम्मी को एग्जीबिशन लगानी चाहिए? मेरे को तो पूरी तरह से लगता है, मैंने तो बोला भी है कई बार। और मतलब वो थोड़ा सा, जैसे मम्मी ने बोला कि वन मैन शो है, वो वन मैन शो नहीं है, वो पूरा वन मैन आर्मी है, क्योंकि बहुत सारा काम है। हाँ। तो मतलब जो आपने आर्ट वगैरह का काम देखा, उसके अलावा एक बहुत बड़ी जो चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट की, जिसमें मतलब बहुत बिल्कुल एक्सपर्टीज है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट वाली बात आपने पहले ही कह दिया कि मम्मी एक्सपर्ट है। हाँ, मैं पूछना चाह रही थी कि कभी कोई कंप्लेन हुई कि मम्मी आपको टाइम नहीं दे पा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसी कोई कंप्लेन। नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं, पूरी तरह से मतलब बिल्कुल मम्मी हर बात पे टोक देते हैं। हाँ बिल्कुल, सब चीजों पे मम्मी की नजर रहती है, कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, अपने काम के बावजूद पूरी नजर सब रहती है। मम्मी बता रही है आपने भी कुछ मूवीज वगैरह के लिए भी आपने क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं एक्चुअली आर्ट डायरेक्शन का काम करती थी, असिस्टेंट थी मैं। तो मैंने मूवीज में मतलब जो प्रोडक्शन डिजाइनर्स है उनको असिस्ट किया है। तो सेट्स डिजाइन करती थी मैं मूवीज के। मतलब पहले करती थी, अब मैं अपना खुद का काम चालू कर दिया है। तो वो हमारे दर्शकों को बताएंगे कौन सी मूवीज के लिए आपने किया, अगर आप चाहें बताना। मैं एक्चुअली दिलवाले से काम चालू किया था मैंने, दिलवाले में, और फिर उसके बाद गोलमाल अगेन में सेट डिजाइनिंग का थोड़ा बहुत काम किया था। पूजा, मौका है, हालांकि आप लोगों की जैसे सर ने इशारा तो कर ही दिया था कि टोकाटाकी चलती रहती है, लेकिन फिर भी हम आपको मौका दे रहे हैं। अगर आपको मम्मी से किसी भी तरह की कोई कंप्लेन है तो आप अभी अपनी दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। मैंने बोला ना, मैं दिल की भड़ास रोज निकालती हूँ, ऐसी कोई मतलब बची हुई भड़ास नहीं है निकालने के लिए, हम रोज झगड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर वन मैन में आप अपनी मम्मी के लिए कुछ कहना चाहे तो क्या कहेंगे? वन मैन आर्मी टोटली जी। अब यहाँ पर हमारे साथ शालिनी जी के हस्बैंड भी, उनसे भी हम थोड़ा शालिनी जी के बारे में जानेंगे और क्रॉस चेक करने की कोशिश करेंगे कि वो खुद शालिनी जी की, दोनों की आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है किस तरह की है।
सर परिचय प्लीज। मेरा नाम राजेंद्र कुमार विजयवर्गीय है। मैं चीफ टाउन प्लानर हूँ स्टेट ऑफ राजस्थान का और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टू टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में। जी सर, शादी को कितना साल हो गया आपको? शादी को लगभग 32 साल हो चुके हैं। सर अच्छा सर, शादी से पहले आप चीफ टाउन प्लानर हैं यहाँ, शादी से पहले आपको पता था कि जो आपकी वाइफ आने वाली है वो इतनी ज्यादा क्रिएटिव होगी? बिल्कुल मेरे को पता था जी। और इन सब क्वालिटीज को देखते हुए ही जो एक अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज थी, तो जो लव एट फर्स्ट साइट होता है तो वो क्वालिटीज पे ज्यादा हुआ जी। तो क्योंकि जो फैमिली बैकग्राउंड है हमारा, वो एक मिडिल क्लास फैमिली में जिस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए एक आइडियल वुमेन में, वो सब मौजूद थी। और उसके अलावा जो क्वालिटीज धीरे धीरे डेवलप हुई, एक्चुअली एक बेसिक स्किल तो आप बचपन से अपने बैकग्राउंड से सीख के आते हैं, लेकिन उसको डेवलप किया, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पे मिला। तो आप देख पा रहे हैं कि इस एज में आके इतना टेक्नोलॉजी को यूज करना और उसको एग्जीक्यूट करके दिखाना, तो दैट इज वंडरफुल। आपकी तरफ से कितनी मदद मिलती है सर? मेरी कोई मदद नहीं है, मैं सिवाय परेशान करने के कुछ नहीं लेकिन ये है कि मोटिवेशनल सपोर्ट पूरा है, आइडियाज हम शेयर करते हैं, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एक दूसरे से झगड़ के निकाल लेते हैं उसका सॉल्यूशन। तो चाहे इनकी जो भी शूटिंग की प्रॉब्लम है तो हमें मतलब नो डिस्टरबेंस साइन रहता है कि 4 घंटे अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, तो हम उसको पूरा कॉपरेट करते हैं। सर आपने बोला झगड़ के निकाल लेते हैं, तो झगड़े की शुरुआत कौन करता है? नहीं, वो तो झगड़े की शुरुआत तो तीसरे उससे होती है, बाकी झगड़ते हैं हम दोनों। मैं इस बात पे एक चीज आपको बताती हूँ। कई साल पहले मैं और मेरी छोटी सिस्टर जो है, हम दोनों किसी बात पे झगड़ रहे थे, जैसा कि बचपन से होता है कि हम दोनों झगड़ते हैं तो मम्मी पापा आ जाते हैं कि मत झगड़ो। कुछ साल पहले मम्मी पापा को ये समझ में आ गई कि ये दोनों का कोई फायदा नहीं है, तो मेरे से कुछ साल पहले पापा ने ये बात बोली थी कि तुम दोनों को झगड़ा करना है अपने तक रखो, हमें मत इन्वॉल्व करो, क्योंकि तुम दोनों थोड़ी देर में अपना झगड़ा निपटा के खेलने में लग जाते हो और हम आपस में झगड़ते रह जाते हैं। ये चीज देखो कई साल हो गए अब तक इस बात को, ये जो पापा ने बोला ना तीसरे के चक्कर में, वो उसमें हम भी रहे हैं बहुत। अच्छा, जब ऐसा कुछ होता है तो गुस्सा दोनों में से किसको ज्यादा आता है? बराबर, सबके बराबर है, हमारे सबके गुस्से सबके बराबर है, ऐसे एक के ऊपर एक। क्या है कि जो क्रिएटिव जो लोग होते हैं एक्चुअली उनका गुस्सा भी एक पॉजिटिव होता है, उस गुस्से में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, क्योंकि ये जो क्रिएटिविटी है ना, ये उसी में होती है जिसमें कोई वियर्डनेस हो, कोई पागलपन हो, कुछ करने का पैशन हो। तो वो पैशन जो होता है ना, वो शांत स्वभाव के लोगों में अमूमन कम मिलेगा। जिन ऐसे लोग मिलेंगे जो थोड़े एग्रेसिव हो, काम के प्रति पैशन रखते हो, और गुस्सा जो होता है ना, गुस्से से ही आदमी को जोश आता है कि मेरे को ये करके दिखाना है, तो वो एक गुस्सा पॉजिटिव एनर्जी देता है। और उस पॉजिटिव एनर्जी को इन्होंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके इस हाइट पे लेके आए अपने चैनल को। पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है विदाउट एनी ब्रेक, हर हफ्ते जो वीडियो अपलोड हो रहा है, दैट इज रिमार्केबल। और कंसिस्टेंसी है सबसे बड़ी बात यह है कि अदरवाइज कई लोग इसको छोड़ देते हैं बीच में। बहुत से लोग शुरू करते होंगे लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने लगातार उसको एक कंसिस्टेंटली रेगुलरली पूरा काम करते हुए अपनी जो पैशन है, जो आर्ट है, जो क्रिएटिविटी है, उसका पूरा फायदा लोगों तक पहुंचाने का, पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। मैम के और क्या इंटरेस्ट है, ये सब कुछ तो इसके अलावा उनकी लाइफस्टाइल के बारे में? इसके अलावा इनका जो सबसे बड़ा शौक है वो है म्यूजिक का। तो म्यूजिक लगातार घर में मतलब विदाउट एनी ब्रेक 24 आवर्स चलता है। और हम म्यूजिक बहुत बड़ा सुनने का बहुत शौक है। एक्चुअली जो पुराने गाने, जो पूरा अच्छा म्यूजिक है क्लासिकल, उसके अलावा मूवीज देखने का शौक है और कुछ पढ़ने का शौक है। जिस तरह की बुक्स, जो इंटरेस्टिंग बुक्स होती है, इंटरेस्टिंग लिटरेचर होता है, उस तरह का पढ़ने का शौक है। दूसरा लोगों से मिलने जुलने का, सोशल सर्किल बनाने का भी शौक है। सारे शौक ही हैं जो प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गए हैं पूरी तरह से। बचपन में मुझे याद है मेरी छोटी सिस्टर के मतलब हमारे स्कूल में एक डांस प्रोग्राम था, इनॉग्रेशन फंक्शन था,
जिसके लिए पूरी क्लास के लिए जो ड्रेसेस आई थी वो मम्मी ने स्टिच करके दी थी। पूरे मतलब जो फंक्शन था हमारे, मतलब मेरी सिस्टर के पूरे जो डांस ग्रुप था उसके सारे ड्रेसेस मम्मी ने डिजाइन करी थी। इसके अलावा जो मतलब अपने बच्चों को भी जो आगे वो भी एक पैशन था, जैसे दोनों डॉटर्स अपने म्यूजिक का बहुत अच्छा पैशन, इनको शौक है, कीबोर्ड में दोनों मास्टर है, बहुत अच्छा बजाती है दोनों के, तो प्रोफेशनल स्टाइल में बजाती है। तो इनको सिखाने में पूरी मेहनत से उनको आगे बढ़ाने का, वो भी एक पैशन ही था। जी बिल्कुल। खाने पीने के बारे में बताइएगा, क्या खाने का शौक तो इनको ज्यादा है, बनाने का भी शौक है और खाने का भी शौक है, और बहुत अच्छा और बहुत क्वालिटेटिव फूड बनाती है। जी। अच्छा कुक। सर मैम का फेवरेट फूड क्या है? मैम का ये तो मैम को खुद को भी नहीं पता होगा। मेरा तो पता है कि बैंगन और गट्टे के साथ, ये तो दुनिया को पता है, मम्मी का तो मम्मी को खुद भी नहीं पता होगा बहुत। लेकिन ये है कि खाना अच्छा हो और बिना प्याज लहसुन का हो। अच्छा है। तो बाहर जाते हैं बिना प्याज लहसुन का ही खाते हैं, चाहे देश में मिल जाता है, सब जगह आजकल मिल जाता है। सर जिस तरह से आपने इनको बहुत ज्यादा अच्छे से सपोर्ट किया, एक तरह से हमें लगा आपकी सारी बातें भी सुन के, अभी भी हालांकि लोग बदल रहे हैं, मानसिकता में बदलाव आ रहा है, लेकिन फिर भी कई घर ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, या पुरुषों का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये मानसिकता की बात नहीं है, ये एक समाज में एक संतुलन की बात है कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों एक सबसे पहले एक इंसान है, और वो जो गॉड ने उनको एक क्वालिटी दी है, हर व्यक्ति में एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है, उसको अपने आप को पहचानना, और अगर आप खुद नहीं पहचान सकते तो किसी के सहयोग से उस क्वालिटी को आप बाहर निकालें और उस क्वालिटी को आगे बढ़ाएं। ये संसार इसीलिए आज इस लेवल तक पहुंचा है क्योंकि इंसानों ने अपने आप को पुरुष या महिला सोच के नहीं आगे बढ़ाया, बल्कि एक व्यक्ति और एक देश और दुनिया के एक नागरिक होने के नाते बढ़ाया है। तो इसमें पुरुष और महिला का कोई वो नहीं है, हर आदमी में, हर इंसान में एक क्वालिटी होती है, और अगर कोई पुरुष ये ऐसा सोचता है कि नहीं मैं पुरुष हूं और महिला को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, तो वो उसकी एक बहुत ही मेरे हिसाब से ये मानिए कि वो सोच ही नहीं है जी। सोच भी नहीं कहूंगा मैं तो उसको, स्तर तो दूसरी बात है, बल्कि वो सोच भी नहीं है जी। चलते चलते आखिरी सवाल मैम मेरा था आपसे, सर का जो काम है, जो उनका प्रोफाइल है, काफी बिजी रहते होंगे भी, कभी इनसे कोई शिकायत है आपको, क्वालिटी टाइम हमको दे पाता है, नहीं दे पाते, या टाइम नहीं, इस तरह की कभी? नहीं, शिकायत तो नहीं है क्योंकि मुझे भी बिजी रहने की आदत है। बाकी जितना टाइम होता है, जब जितना फ्री टाइम मिल जाता है तो उस टाइम में हम एंजॉय कर लेते हैं। तो ये बिजी रहते हैं, इसलिए मैंने अपनी लाइफ स्टाइल भी ऐसी बना ली कि मुझे शिकायत का मौका ही ना मिले। जी जी। तो मैंने अपने आप को भी उतना ही बिजी कर रखा है। मुझे आप कुछ कहना चाहेंगे पापा के लिए अपने? मैं मतलब और इससे ज्यादा और क्या कहूँ, दोनों हमेशा से काफी इंस्पायरिंग रहे हैं और हमेशा से बहुत एनकरेजिंग रहे हैं। जरूर आप जिस तरह से आपको पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, आगे बढ़ रही है, जरूर आप बहुत आगे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। और मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम हमें दिया, सर आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसी तरह से चाहेंगे आपकी जो बॉन्डिंग ऐसी बनी रहे और आप बहुत इसी तरह से मैम काम करते रहे। थैंक यू। और हम चाहेंगे कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूं तो आपकी कोई एग्जीबिशन भी आप लगाए, और उसकी जरूर प्लान करूंगी मैं। जी शुक्रिया मैम आपका बहुत। थैंक यू। तो ये थी शी रीड्स फैमिली शो में हमारे साथ शालिनी जी और उनका पूरा परिवार। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।